अगर तुम स्किनी हो और जिम जाने के बाद भी तुम्हारी बॉडी वैसी नहीं दिख रही जैसी तुम चाहते हो, तो शायद प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत में नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्किनी गाइज एक ही गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि बस ज्यादा खाना है, ज्यादा वेट उठाना है और ज्यादा से ज्यादा वेट गेन करना है। लेकिन रियलिटी में ज्यादा वेट उठाने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी बॉडी भी बेहतर दिखेगी। तुम 5 या 10 किलो वेट गेन कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली एस्थेटिक दिखने लगेगी। क्योंकि एक एस्थेटिक फिजिक सिर्फ बड़ी बॉडी का नाम नहीं है, ये शेप, प्रोपोर्शन और बैलेंस का गेम है। और यहीं से चीज इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि अगर तुम स्टार्टिंग से ही सही चीजों पर फोकस करो तो तुम्हें बॉडी बिल्डर जितना बड़ा होने की जरूरत नहीं है। फिर भी तुम्हारी फिजिक ज्यादा वाइड, स्ट्रॉन्ग और एस्थेटिक दिख सकती है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी मसल सबसे पहले बिल्ड करनी चाहिए, और उसे भी इम्पोर्टेंट, अगर तुम स्किनी हो तो आखिर कितना खाना चाहिए। क्योंकि अगर तुम बिना सोचे बल्क करना शुरू कर दोगे तो मसल के साथ अननेसेसरी फैट भी गेन हो सकता है। और अगर तुम बहुत कम खाओगे तो जिम में कितनी भी मेहनत कर लो, बॉडी को ग्रो करने के लिए जरूरी एनर्जी ही नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर तुम अपनी डाइट और वर्कआउट को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो कि क्या खाना है, कितनी बार खाना है और कौन सा वर्कआउट फॉलो करना है, तो मैंने स्किनी टू एस्थेटिक जर्नी के लिए डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है। वहां मैं ऐसे प्रैक्टिकल रिसोर्सेज भी शेयर करता रहूंगा जो हर वीडियो में डिटेल में कवर करना पॉसिबल नहीं होता। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले अब ये समझते हैं कि एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले किस चीज पर फोकस करना चाहिए। रूल नंबर 1, बिल्ड द राइट फ्रेम। अगर तुम स्किनी हो तो शुरुआत में तुम्हारा गोल सिर्फ हर मसल को बड़ा करना नहीं होना चाहिए। तुम्हें पहले अपनी बॉडी की ओवरऑल शेप इंप्रूव करनी है, और इसके लिए 3 एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं: शोल्डर्स, अपर चेस्ट और बैक। क्योंकि जब तुम्हारे शोल्डर्स वाइडर होते हैं, बैक में विड्थ आती है और अपर चेस्ट डेवलप होती है, तो तुम्हारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग दिखाई देने लगता है। यही वो शेप है जिसे हम अक्सर वी टैपर भी कहते हैं। वाइडर अपर बॉडी, नैरोअर वेस्ट और स्ट्रॉन्गर फ्रेम। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, तुम्हें इसके लिए स्टार्टिंग से ही हर एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ये समझना है कि कौन सी मसल्स तुम्हारी बॉडी के लुक में सबसे बड़ा डिफरेंस लाती हैं। क्योंकि अगर तुम्हारा गोल सिर्फ वेट बढ़ाना है तो स्केल तुम्हें बता देगा कि तुम कितने हैवी हो गए। लेकिन अगर तुम्हारा गोल एस्थेटिक दिखना है तो तुम्हें ये देखना होगा कि तुम्हारी फिजिक कैसी दिखाई दे रही है। और यहीं पर ज्यादातर स्किनी गाइज दूसरी बड़ी गलती करते हैं। वो फिजिक पे नहीं, सिर्फ नंबर बढ़ाने पर फोकस करते हैं। क्योंकि स्केल पे वेट बढ़ना और मिरर में बेटर दिखना 2 अलग चीजें हैं। अगर तुम्हारा वेट बढ़ रहा है लेकिन तुम्हारी वेस्ट भी तेजी से बढ़ रही है और शोल्डर्स, चेस्ट और बैक में कोई खास डेवलपमेंट नहीं दिख रहा, तो तुम्हें सिर्फ और ज्यादा खाना शुरू करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन दोनों को सही डायरेक्शन में ले जाना है। और यहीं आता है रूल नंबर 2, ईट टू ग्रो। मसल बिल्ड करने के लिए तुम्हारे बॉडी को इनफ कैलोरीज और प्रोटीन चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मिला जितना मिला बस खा लो। एस्थेटिक फिजिक के लिए तुम्हें एक कंट्रोल्ड कैलोरी सरप्लस रखना चाहिए। मतलब तुम अपनी बॉडी की जरूरत से थोड़ा ज्यादा खाओ, जिससे तुम्हारे पास मसल बिल्ड करने के लिए इनफ एनर्जी हो। लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि हर महीने अननेसेसरी फैट तेजी से बढ़ने लगे। अपनी डाइट को सिंपल रखो। हर मील में कोई अच्छा प्रोटीन सोर्स, साथ में इनफ कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी। क्योंकि एक परफेक्ट डाइट जो तुम सिर्फ 3 दिन फॉलो करो, उससे बेहतर है एक सिंपल डाइट जिसे तुम महीनों तक कंसिस्टेंटली फॉलो कर सको। क्योंकि सिर्फ ज्यादा खाना एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए काफी नहीं है। क्योंकि अब आता है रूल नंबर 3, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर तुम हर हफ्ते जिम जाते हो लेकिन महीनों बाद भी वही वेट, वही रेप्स और वही परफॉर्मेंस है, तो तुम्हारी बॉडी के पास स्ट्रॉन्गर और मस्कुलर बनने का बहुत बड़ा रीजन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हर वर्कआउट में तुम्हें बहुत ज्यादा वेट उठाना है। तुम धीरे धीरे रेप्स बढ़ाकर, फॉर्म को बेहतर करके, वेट बढ़ाकर या एक्सरसाइज पर अपना कंट्रोल बेहतर करके प्रोग्रेस कर सकते हो। गोल ये है कि टाइम के साथ तुम्हारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। क्योंकि मसल बिल्ड करना कोई एक वर्कआउट का रिजल्ट नहीं है, ये है प्रोग्रेस, रिकवरी, एडेप्टेशन और फिर रिपीट। और यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकवरी को इग्नोर मत करना। अगर तुम रोज सिर्फ वर्कआउट करते रहोगे लेकिन स्लीप और रिकवरी को इग्नोर करोगे तो तुम्हारी प्रोग्रेस भी अफेक्ट हो सकती है। मसल सिर्फ जिम में ट्रेन नहीं होती, तुम्हारी बॉडी को रिकवर होने का टाइम भी चाहिए। इसलिए हार्ड ट्रेन करो, प्रॉपर डाइट लो, प्रॉपर स्लीप लो और कंसिस्टेंट रहो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि तुम्हें अपनी एस्थेटिक फिजिक बनाने के लिए ना तो परफेक्ट जेनेटिक्स चाहिए, ना कोई मैजिक सप्लीमेंट और ना ही कोई क्रेजी 6 मंथ ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। तुम्हें बस इतना समझना है कि एक एस्थेटिक बॉडी सिर्फ मसल से नहीं बनती, ये मसल, प्रोपोर्शन और कंसिस्टेंसी का गेम है। अगर तुम अभी भी स्किनी हो तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट को लेकर इनसिक्योर मत फील करो, क्योंकि तुम्हारा करंट फिजिक तुम्हारी फाइनल फिजिक नहीं है।
है। आज तुम्हारे शोल्डर्स नैरो हो सकते हैं, चेस्ट फ्लैट हो सकती है, आर्म्स थिन हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम सही ट्रेनिंग, सही न्यूट्रिशन और सही रिकवरी को महीनों तक फॉलो करते हो तो वही बॉडी धीरे धीरे एक दिन कंप्लीटली डिफरेंट दिख सकती है। और याद रखो, तुम्हारा गोल सिर्फ मसल्स बढ़ाना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा गोल होना चाहिए कि एक ऐसी बॉडी बनाना जिस पर तुम्हें सच में प्राउड फील हो। इसलिए दूसरों की फिजिक से अपनी जर्नी कंपेयर मत करो। किसी का ट्रांसफॉर्मेशन 6 महीनों में हुआ, किसी का 2 साल में। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि आज की बॉडी को कल से बेटर बनाना। अगर तुम अपनी स्किन्नी टू एस्थेटिक जर्नी शुरू करने वाले हो तो कमेंट में अपना करंट वेट और टारगेट वेट जरूर बताना। और हाँ, अगर तुम अपनी फिटनेस, फिजिक और सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो फिट माइंड्स को सब्सक्राइब जरूर कर लो। डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पर काम करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।